नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस देखेंगे जो 2019 में पूछे गए प्रश्न हैं। उसी के प्रश्न पत्रों पर आज चर्चा होगी। पहला क्वेश्चन है, आईपीएल 2018 की विजेता टीम कौन रही। आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। इसकी विजेता कौन रही 2018 में? चेन्नई सुपर किंग्स। और किसे हराया गया, यानी कि उपविजेता जिसे कहते हैं, सनराइजर्स हैदराबाद को ये हराया गया। दूसरा क्वेश्चन है कि पंचायती राज सर्वप्रथम किन दो राज्यों में शुरू हुई। ये है राजस्थान और आंध्र प्रदेश। पंचायती राज जो है सर्वप्रथम 1959 ईस्वी में राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्य में लागू हुआ। इसके पश्चात 1960 में असम में हुआ, तमिलनाडु में एवं कर्नाटक में। 1962 में महाराष्ट्र में हुआ और 1963 में गुजरात में हुआ। उसके साथ ही साथ 1964 में पश्चिम बंगाल में संबंधित विधानसभा और पंचायती राज अधिनियम पारित करके पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल भी देख लिए। तीसरा क्वेश्चन है, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी किस तारीख को मनाया जाता है। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी किस तारीख को मनाया जाता है? यह 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि यह जो है गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है। इसीलिए इसको बीटिंग द रिट्रीट नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1767 में बंगाल का सर्वियर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो ये जेम्स रेनल को नियुक्त किया गया था। जेम्स रेनल, अर्थात आंसर नंबर 4 डी का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगरिया भारत की प्रथम लग्जरी क्रूज शिप सर्वप्रथम किन दो शहरों के बीच चली थी? अंगरिया जो नाम है भारत की प्रथम लग्जरी क्रूज शिप है, सर्वप्रथम किन दो शहरों के बीच चली थी? यह मुंबई और गोवा के बीच चली थी। यह मुंबई और गोवा के बीच चली थी, अर्थात आंसर नंबर ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, मांकडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित है। मांकडिंग यह किस शब्द से खेल संबंधित है? क्रिकेट से। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप ने। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप ने। आंसर नंबर 1 हो गया। वन फैमिली वन जॉब यह योजना किस राज्य में शुरू की गई? वन फैमिली वन जॉब किस राज्य में शुरू की गई? सर्वप्रथम यह शुरू की गई है सिक्किम से। किस राज्य में? सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। उसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष चरित्र की कौन सी रचना नहीं है? इसमें से देखिए कितना घुमा करके ऑप्शन दिया गया है। हर्षचरित है, नागानंदी, रत्नावली, प्रियदर्शिका है। इसमें से पूछ रहा है हर्षवर्धन की कौन सी रचना नहीं है। देखिए एक्चुअली हर्षचरित्र जो है हर्ष के राजकवि बाणभट्ट की रचना है। हर्षचरित्र हर्ष के राजकवि बाणभट्ट की रचना है। और नागानंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की प्रमुख रचनाएं हैं। तो बी सी डी ये तीनों जो है हर्षवर्धन की रचना है। हर्षचरित जो है वह बाणभट्ट की है, इसीलिए इसने हर्षवर्धन का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैकलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया? हैकलॉक द्वीप का नाम बदल करके रखा गया स्वराज द्वीप। क्या रखा गया? स्वराज द्वीप। यह नाम जो है अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 57 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, इसलिए इसका नाम बदल के रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है? यह जो है स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है? तो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है।
और यह जो है संविधान पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान भाग 4 को और अनुच्छेद 51 को जोड़ करके मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य के उल्लेख है? यह है 11। कितने मूल कर्तव्य है? 11। सिडबी, सिडबी का पूरा नाम क्या है? सिडबी का पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसके जो है मुख्यालय कहाँ पर है? यूपी में है। इसकी स्थापना कब हुई थी सिडबी की? 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। सिडबी के मुख्यालय का कब स्थापना हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको 13 नंबर, 13 नंबर जो है इसमें कहता है कि इनमें से कौन सा बायोमास ऊर्जा नहीं है? तापीय ऊर्जा की, जल विद्युत ऊर्जा की, नाभिकीय ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा। इनमें से नाभिकीय ऊर्जा बायोमास ऊर्जा के अंतर्गत नहीं आता है। नाभिकीय ऊर्जा जो है वह बायोमास के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि बायोमास ऊर्जा नहीं है। तापीय ऊर्जा है, जल विद्युत है, भूतापीय, ये सभी बायोमास के, नाभिकीय ऊर्जा बायोमास के ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर कौन जाने जाते हैं? भारत में श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन भी के नाम से इसको जाना जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन को। यह किस चीज से संबंधित है? दूध के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई थी, जितनी आशा नहीं हुई उससे ज़्यादा वृद्धि हुई, इसीलिए जो है यह भारत में विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा 1498 में आया था। वास्को डी गामा जो है कहाँ पर से आया था? ये कालीकट भारत के समुद्री तट पर ये पहुंचा था। भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। ये 90 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मनिक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 में कालीकट में भारत के समुद्री तट पर पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सूरत विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में, जब कांग्रेस का गर्म दल और नरम दल विभाजित हो गया था, उसी समय सूरत विभाजन की घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मृणाल सेन का संबंध भारतीय फिल्मों के अभिनेता निर्माता बंगला भाषा में रहे। 30 दिसंबर 2018 को जो है उनका देहांत हो गया था। किसका? तो मृणाल सेन का। यह जो है फिल्म से संबंधित है। ठीक है। परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आयतन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। हमेशा परावर्तन का कोण का परावर्तन का जो नियम होता है वह परावर्तन कोण के मान आयतन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट है CuSO4.2H2O क्या है? वह जिप्सम है। क्या है ये? जिप्सम का सूत्र है, रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? ये है भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन रही? ये है श्रेय जायसवाल। कौन है ये? श्रेय जायसवाल, यानी कि आंसर बी। स्टेफ नाइट किसका अयस्क है? स्टेफ नाइट यह जो है चांदी का अयस्क है। स्टेफ नाइट किसका अयस्क है? चांदी का। और चांदी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Ag5SbSO4। नेक्स्ट है, तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे है। कहाँ है? दुशानबे। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया था? 2019 की इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया था? यह प्रदान किया गया था सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट को प्रदान किया गया था।
उसके बाद एवरी वोट्स काउंट द स्टडी ऑफ इंडियाज इलेक्शन नामक पुस्तक किसने लिखा था? एवरी वोट्स काउंट द स्टडी ऑफ इंडिया इलेक्शन, सॉरी इलेक्शन का बुक किसने लिखा था? यह लिखा था नवीन चावला ने। किसने लिखा था? नवीन चावला। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट इज दाचीग्राम नेशनल पार्क में किसे संरक्षण प्रदान किया गया था? दाचीग्राम नेशनल पार्क में किसे संरक्षण प्रदान किया गया था? यह प्रदान किया गया था आपको कश्मीरी हिरन या हंगुल को। कश्मीरी हिरन या हंगुल को। तो आंसर नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, यह कौन जारी करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक जो है UNEP, यह जो है जारी करता है। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक UNEP। UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर नंबर बी हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है। कौन सी तरंगे होती है? यांत्रिक होती है। नेक्स्ट है ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? ट्रेन 18 का नया नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है। क्या नाम है? वंदे भारत एक्सप्रेस। आंसर नंबर सी। उसके बाद है हाँ, यह भारत की जो है अर्ध हाई स्पीड ट्रेन है। यह भारत की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन है। यह भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। तो यह भारत की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन कौन सी बनी? तो ये हो जाएगा ट्रेन 18। बिना इंजन वाली ट्रेन कौन सी हो जाएगी? ट्रेन 18। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध किससे है? राजनीति से, खेल से, सामाजिक से, सेना कमांडो किससे है? यह है कमांडो ट्रेनर से। ये कमांडो को ट्रेनर देती है। नारी शक्ति पुरस्कार का संबंध कमांडो ट्रेनर से है। नेक्स्ट है भारत ने हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी है। ये किसी भी परीक्षा में कभी भी पूछा जा सकता है। भारत में हेपेटाइटिस रोग को कब समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2030। एशियाई खेल 2018 में कहाँ हुआ है? एशियाई खेल 2018 का खेल जो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ है। कहाँ पर हुआ था? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। नेक्स्ट है इनमें से कौन श्रृंखला का निर्माण करता है? शेर, घास, हिरण। 32 का यही हो जाएगा पहला नंबर, सॉरी डी नंबर हो जाएगा ना। घास को खाएगा हिरण और हिरण को खाएगा शेर। शेर को शेर तो घास खाता नहीं है ना, ए नहीं होगा, डी होगा। घास, हिरण, शेर, चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है सुल्तान अजलन शाह कप खेल किस संबंध से है? खेल किस संबंध से? हॉकी से है। सुल्तान अजलन शाह कप का खेल किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी से है। नेक्स्ट है महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर का जन्म जो है 24वें और अंतिम तीर्थंकर ये है 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। कब हुआ था ये? 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट है 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? ये अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार अमिताभ घोष को प्रदान किया गया था। किसे किया गया था? अमिताभ घोष को। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है जास्कर श्रेणी का हिमालय का भाग क्या है? यह जो है तिब्बत का हिमालय क्षेत्र है और महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। जास्कर हिमालय जो है ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय। अब आंसर नंबर पहला हो जाएगा। गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? गायत्री मंत्र विश्वामित्र से लिया गया है। गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? विश्वामित्र से। नेक्स्ट है और देखिए विश्वामित्र से ऋग्वेद के यह तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। पूछ देगा यह क्वेश्चन कि घुमा करके कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? पहला, दूसरा, तीसरा। तो तीसरे मंडल में। इस मंडल के रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र है।
क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये फिजिक्स से क्वेश्चन है। ये जो है मैक्स प्लांक का सिद्धांत है। किसने सिद्धांत किया था प्रतिपादन मतलब खोज? मैक्स प्लांक। आंसर नंबर 3। उन्होंने जो है मैक्स प्लांक 1900 ईस्वी में सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और आधुनिक भौतिक का सिद्धांत आधार है जो परमाणु और उपपरमाणु स्तर पर पदार्थ और ऊर्जा की प्रकृति व्यवहार का व्याख्या करता था। ये परमाणु और उपपरमाणु के विषय में इन्होंने मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत में जानकारी दिया है। नेक्स्ट है, वर्तमान में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या अर्थ प्रभावी संख्या कितनी है? यह जो है 245 है और राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये डी नंबर। प्रभावी सीटों की संख्या यदि पूछा जाए 245 है। यदि राज्यसभा में अधिकतम संख्या की कितनी है संख्या सीटों की, तो 250 हो जाएगा। अब प्रभावी सीटों की संख्या यदि पूछा जाए तो 245 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है कपास के लिए ही उपयुक्त होती है, इसलिए इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहावारोबा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? यह है महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए इस बंदरगाह का निर्माण किया गया। इसे जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 117 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 117 जो है ये आपको वित्त विधेयक से संबंधित है। किससे है? वित्त विधेयक से संबंधित है। हाल ही में भारत दौरे पर आई इरिना सिल्वर किस देश की प्रधानमंत्री थी? उस समय में 2019 की यह क्वेश्चन है, तो उसी समय में होगी वर्तमान। उस समय थी यह नॉर्वे की प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह लिखी है पी चिदम्बरम। यह लिखी है पी चिदम्बरम। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज का घोषणा किस अधिवेशन में किया गया था? लाहौर या कलकत्ता या कराची या दिल्ली? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों के मध्य में है? पाक जलडमरू मध्य, यह पाक जल संधि भारत श्रीलंका के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019 में कहाँ हुआ? विश्व ओलंपिक वर्ल्ड 2019 में गेम्स जो है यह संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में हुआ। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, ठीक है, UAE। विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता समाचार वाचक किस देश में बनी? सबसे प्रथम चीन में बनी। कहाँ पर बनी है? चीन में। इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? सबसे पहले हम ये आपको बता दें, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो अब देख लीजिए कि इसमें से कौन सा राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा जो है इसमें आपको कर्क रेखा से नहीं होकर गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, इनमें से कौन सा अफ्रीकी देश स्थल रुद्ध नहीं है? सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर में छूट गया। पूर्णतया कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य है? पूर्णतया कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा है? तो यह है मणिपुर।
मणिपुर राज्य पूर्णतया कर्क रेखा के जस्ट ऊपर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अफ्रीकी देश स्थल रुद्ध में नहीं है? तो यह जो है अफ्रीको देश जो है वह गैबन स्थल रुद्ध अफ्रीको देश नहीं है। इसकी सीमा जो है समुद्र को स्पर्श करती है। गैबन जो है स्थल रुद्ध अफ्रीको देश नहीं है, यह समुद्र को स्पर्श करती है। नेक्स्ट है, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किस परत को चढ़ाया जाता है? यह तो बहुत छोटे स्तर के क्वेश्चन है। ये लोहे में जंग नहीं लगने के लिए जस्ते का कलई किया जाता है, अर्थात इसमें परत चढ़ाई जाती है जिससे कि जंग नहीं लगे, उसी की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, 14वां कृषि विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह दिल्ली में आयोजित हुआ था। 20 से 23 फरवरी तक 2019 में हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में सजाएं। तो बिहार में इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में सजाएंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें से? नेक्स्ट है सीतामढ़ी, उसके बाद मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया। आंसर नंबर डी 4। एक क्वेश्चन छूट गया आपका, इब्सामार सैन्य अभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं है? सबसे पहले हम लोग जान लें कि इब्सामार सैन्य अभ्यास में कौन कौन देश शामिल है। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। आई से हो गया आपको इंडिया, और बी से हो गया ब्राजील, ए से हो गया साउथ अफ्रीका, और एम से हो गया मारी टाइम। ठीक है, तो इसीलिए इब्सामार में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो इसके अक्षर से हम लोग याद रखेंगे। आई फॉर इंडिया, बी से हो गया ब्राजील, एस ए से हो गया साउथ अफ्रीका, एम से हो गया मारटाइम। तो इसमें से कौन सा देश नहीं है? म्यांमार। नेक्स्ट है, 2018 में विश्व सुंदरी कौन बनी थी? 2018 में विश्व सुंदरी पोंस डी लियोन ने जीता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्वास किस वन महाद्वीप में स्थित है? सेल्वास जो है आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। नगोया प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? नगोया प्रोटोकॉल पर 2010 में हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद जी की 2019 में कौन सी प्रकाश वर्ष पटना में मनाया गया? गुरु गोविंद जी की 2019 में 352वीं प्रकाश जयंती मनाई गई। नेक्स्ट है, 1873 में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? यह पंजाब राज्य में हुआ था। नेक्स्ट, लिविंग नो वन बिहाइंड वर्ष 2019 के किस दिवस का थीम था? यह जो है जल दिवस का थीम था। विश्व जल दिवस का थीम था लिविंग नो वन बिहाइंड। नेक्स्ट है, हमबोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है? हमबोल्ट जलधारा अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहती है। यह एक ऐसी ठंडी जलधारा है, इसे पेरुवियन जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। कहाँ पर यह लागू नहीं है? ये जम्मू कश्मीर, नागालैंड और मेघालय में नहीं है। 73वां संविधान अधिनियम संशोधन कहाँ पे लागू नहीं है? नागालैंड, जम्मू कश्मीर और मेघालय। 1, 3 और 4 आंसर नंबर डी। देश में राष्ट्र आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन में अधिनियम में जोड़ा गया? यह जो है सशस्त्र विद्रोह शब्द 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया। आंसर नंबर सी,
कैमूर वन्य जीवन अभ्यारण्य किस राज्य में है? कैमूर वन्य जीवन अभ्यारण्य जो है ये आपको भभुआ शहर के पास स्थित है। कहाँ? तो बिहार के कैमूर जिले में भभुआ शहर में स्थित है। यह राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। कैसा है ये? राज्य का यानी कि बिहार राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है कैमूर वन्य जीवन के भभुआ शहर में। नेक्स्ट है श्रीरंगपट्टम की संधि कब हुई थी? श्रीरंगपट्टम की संधि ये जो हुई थी 1792 ईस्वी में सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? 1792 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। 1792। ऑप्शन नंबर डी। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल पूर्वोत्तर राज्य के मेघालय में मनाया जाता है और मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग में। नेक्स्ट है विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैविक विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है पादप वृद्धि में कौन सा हार्मोन्स नहीं होता है? यानी कि पौधे में वृद्धि में कौन सा हार्मोन नहीं होता है? एब्सिसिक अम्ल एक ऐसा पादप वृद्धि रोधी हार्मोन है, अर्थात यह पादप में वृद्धि को रोकता है। नेक्स्ट है भारत में कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? भारत में कीट संग्रहालय तमिलनाडु राज्य के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर के कैंपस में खोला गया है। यह संग्रहालय वर्ष 2017 में खोला गया था। कब खोला गया था ये? 2017 में। आंसर नंबर सी। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? यह दूध उत्पादन से है। और भारत में दूध का उत्पादन अर्थात श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इसी क्वेश्चन में हमने बताया है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ है? मैसूर राज्य के टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टम है। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा श्रीरंगपट्टम की संधि कब हुई थी। श्रीरंगपट्टम की संधि 1792 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है होंडुरास की राजधानी कहाँ है? होंडुरास की राजधानी टेगुसिगल्पा है। टेगुसिगल्पा। आंसर नंबर 1। इटामकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इटामकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह नागालैंड के कोहिमा में, नागालैंड में स्थित है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 पुरुष एकल खिताब किस राज्य ने जीता? किस खिलाड़ी ने जीता? यह जापान के खिलाड़ी केंटो मोमोटो ने डेनमार्क के विक्टर एक्सेल को हराकर जीता है 2019 में। जापान के खिलाड़ी केंटो मोमोटो। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? यह अनुच्छेद 356 है। अनुच्छेद 356 है। नेक्स्ट है वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया की जाती है? यह जो हाइड्रोजनीकरण विधि अपनाई जाती है। कौन सी विधि? हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट है ब्रज प्रहार भारत के और किस देश के साथ होने वाला सैन्य अभ्यास है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह अमेरिका और भारत के बीच सैन्य अभ्यास है और यह ब्रज प्रहार के नाम से जाना जाता है। कौन सा प्रहार है? ब्रज प्रहार। किसके बीच है? अमेरिका और यानी कि यूएसए और भारत। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंक नहीं है? यह जो है पहले आप ये जान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर हाथी, गैंडा, भैंसा, बाघ और हिरण का अंकन है। अब किसका नहीं है? ऑप्शन से हम लोग जानकारी ले लेंगे। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे ही याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता से पशुपति सील पर कौन कौन से जानवरों पर अंकन है? सील। तो सील पर हाथी, गैंडा, भैंसा, बाघ और हिरण है। हाथी, गाय नहीं है।
आंसर नंबर 2 हो जाएगा। सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति होता है? लोकसभा। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। ठीक है। द हिंदू स्वदेश मित्रण किसने प्रकाशित किया था? द हिंदू स्वदेश मिश्रण जो है का प्रकाशन जी सुब्रमण्यम अय्यर ने प्रारंभ किया था। जी सुब्रमण्यम अय्यर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2019 कहाँ पर हुई थी? यह दुबई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? दुबई में। लेंस की शक्ति डायोप्टर का संबंध किससे है? यह जो है फोकस दूरी से है। डी इक्वल टू यानी कि डायोप्टर इक्वल टू फोकस दूरी बाय 2 होती है, यानी कि ये फोकस दूरी का आधा होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आपातकाल के प्रवर्तन के लिए रहने के लिए किस सदन का अनुमोदन जो है 30 दिन के अंदर होना चाहिए? यह जो है आपातकाल के अंदर प्रवर्तक रहने के लिए इसका अनुमोदन लोकसभा से 30 दिन के अंदर होना आवश्यक है। लोकसभा किस सदन का अनुमोदन होना चाहिए 30 दिन के अंदर? लोकसभा। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षक संबंधी प्रतिवेदन की जांच की समिति कौन करती है? यह जो है लोक लेखा भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक द्वारा किया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच लोक लेखा समिति करती है। कौन समिति करती है? लोक लेखा समिति। नेक्स्ट है माता के गर्भ के भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है? माता के गर्भ में पल रहे भ्रूण का पोषण प्लासेंटा के माध्यम से मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसके माध्यम से होता है? प्लासेंटा के माध्यम से होता है। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया? यह किया गया 24 जनवरी 1950 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया? 24 जनवरी 1950। पंचायतों की वित्तीय स्थिति सिफारिश किससे की जाती है? यह राज्यपाल से की जाती है। किससे की जाती है? यह राज्यपाल से की जाती है। और हम आपको बता दें जानकारी में कि यूनिवर्सिटी के जो हेड होते हैं वाइस चांसलर, उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही होती है। सबसे पुराना युग कौन सा माना जाता है? सबसे पुराना युग आर्कियन युग माना जाता है। कौन सा युग? आर्कियन युग। इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन सा ये सम्मिलित नहीं है? संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यह गलत है। ठीक है। संचालन समिति के सदस्य कौन होना चाहिए? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ क्या दिया हुआ है? संचालन समिति के एम मुंशी, जो कि गलत है। संग्रहित का अर्थ क्या होता है? संग्रहित का अर्थ होता है कि शतपथ ब्राह्मण में 13 रत्नियों का उल्लेख है, जिनमें से एक संग्रहित भी है। और संग्रहित सारथी का कोषाध्यक्ष होता है और संग्रहिता राजकोष के नियंता को कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर संग्रहिता का अर्थ क्या हो जाएगा? कोषाध्यक्ष या सेनाध्यक्ष या स्वाध्यक्ष क्या हो जाएगा? यह कोषाध्यक्ष। संग्रहित सारथी या कोषाध्यक्ष का था। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है 13 में मिलान करें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। काशी की राजधानी कहाँ थी? तो वाराणसी। कौशल की श्रीवस्ती। वत्स की कौशाम्बी। ये अंग ये ऑप्शन किस में मिल रहा है? अंग की राजधानी चंपा, यानी कि 1 का 2, और काशी की वाराणसी है। काशी की कहाँ है? वाराणसी। बी का 1, तो बी का 1। कौशल का क्या हो जाएगा? श्रीवस्ती। कौशल का क्या हो जाएगा? यानी कि 3 का 4, सी का 4, 2 1 4 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मिलान करें कल्प। ये मिलान करें वेदांग और विषय। कल्प, कल्प का क्या हो जाएगा? यज्ञ का संपादन। निरुक्त का क्या हो जाएगा? शब्दों की युक्ति। छंद का क्या हो जाएगा? मंत्र। और शिक्षा का क्या हो जाएगा? शुद्ध। तो कल्प का यज्ञ का संपादन 1 हो जाएगा, 1 का ए। ठीक है। उसके बाद निरुक्त का क्या हो जाएगा? शब्दों की व्युत्पत्ति।
निरुक्त का शब्दों की उत्पत्ति। उसके बाद बी का हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है CH4O2। CH4 यानी कि मेथेन को, CH4 किसका अनुसूत्र है? मेथेन का। और उसमें जल से अभी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने के बाद क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। मेथेन को ऑक्सीजन में लाया जाएगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो CO2 और क्या बनेगा? 2H2O। ऑप्शन नंबर 1। किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित करने से वंचित किया जाता है? यह जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता के आधार पर किसी भी संगठन के सदस्यों को एकत्रित होने से वंचित किया जाता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राष्ट्र की एकता। ठीक है। नेक्स्ट है, जब राज्य के सभापति और उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचारहीन हो तब उसका पीठासीन न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह अनुच्छेद 92 में है, 92 में। इनमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण विधि नहीं है? हस्तांतरित किसी से पादप संरक्षण को बढ़ावा नहीं मिलता है, यह विनाश का एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हस्तांतरित किसी, ऑप्शन नंबर बी। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार से है? बहुदलीय है, क्योंकि एक दलीय नहीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दल है, यानी कि राजनीतिक में एक दलीय दो दलीय नहीं है, बहुत दलीय है, बहुत सारे पार्टी है। शीतकालीन, वर्षा और शुष्क ग्रीष्मकालीन में किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? यह है भूमध्य सागरीय प्रदेश की। किसकी है? भूमध्य सागरीय प्रदेश की। हमारा ये पहला सेट प्रैक्टिस आपको बिहार दरोगा की तैयारी के लिए कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।